26 नवंबर 2008 रात के करीब 8:30 बजे अरब सागर की काली सतह पर एक छोटी सी नाव चुपचाप आगे बढ़ रही थी। मुंबई की रोशनी दूर से चमक रही थी, जैसे शहर को अंदाजा ही न हो कि कुछ मिनट बाद उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमला अचानक था या किसी ने पहले ही खतरे की दस्तक सुन ली थी और फिर भी दरवाजा समय पर नहीं खोला? ये कहानी है उन सी रूट अलर्ट्स की, उन चेतावनियों की जो 2008 के मुंबई हमलों से ठीक पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों तक पहुंची थीं, और उस देरी की जिसने सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया और भारत की वैश्विक साख को भी। 2008 का साल भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था था। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय निवेश, पर्यटन और कूटनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुकी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी देश के अंदरूनी सुरक्षा तंत्र की धुरी लगातार अलर्ट पर था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। लेकिन सितंबर और अक्टूबर 2008 में कुछ अलग हो रहा था। खुफिया चैनलों के जरिए संकेत मिलने लगे कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा समुद्री रास्ते से भारत में घुसपैठ की योजना बना रहा है। कुछ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, कुछ मानव स्रोतों की रिपोर्ट और कुछ विदेशी एजेंसियों से मिली जानकारी। एक चेतावनी में साफ कहा गया, लश्कर के आतंकी समुद्र के रास्ते बड़े भारतीय शहर को निशाना बना सकते हैं। ये कोई सामान्य इनपुट नहीं था। अक्टूबर 2008 में एक विशिष्ट इनपुट आया जिसमें बताया गया कि कुछ संदिग्ध नावें कराची के पास देखी गई हैं। नाम भी सामने आया, एक मछली पकड़ने वाली भारतीय नाव जिसे हाईजैक करने की आशंका थी। बाद में वही नाव थी कुबेर। लेकिन उस समय ये जानकारी अलग अलग फाइलों में बट गई। आईबी ने अलर्ट जारी किया, नेवी को सूचित किया गया, कोस्ट गार्ड को सतर्क रहने को कहा गया। फाइल आगे बढ़ी, नोटिंग हुई, सूचना विश्वसनीय है लेकिन समय और लक्ष्य स्पष्ट नहीं। यही वो लाइन थी जिसने कार्रवाई की गति तय की। भारत की तटीय सुरक्षा उस समय कई एजेंसियों में बटी हुई थी, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, पोर्ट अथॉरिटीज। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की अपनी सीमाएं थीं, और जब खतरा संभावित लिखा जाता है तो सिस्टम अक्सर उसे तत्काल नहीं मानता। नवंबर की शुरुआत में फिर एक इनपुट आया। इस बार विदेशी खुफिया एजेंसी ने भी चेतावनी दी कि लश्कर समुद्री रास्ते से हमला कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों ने संभावित समुद्री हमले की आशंका जताई थी। फिर भी कोई व्यापक समुद्री नाकाबंदी नहीं हुई, कोई असाधारण तलाशी अभियान नहीं चला। मुंबई की तटीय रेखा, लगभग 720 किलोमीटर लंबी महाराष्ट्र की तट रेखा का हिस्सा, अपनी सामान्य लय में चलती रही। 26 नवंबर की शाम 10 आतंकी पाकिस्तान से निकले। उन्होंने कुबेर को हाईजैक किया, कैप्टन की हत्या की और रबर बोट के जरिए मुंबई के कोलाबा तट पर उतर गए। उस रात मुंबई के कई स्थान निशाने पर थे। ताजमहल पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस। गोलियों की आवाज, आग की लपटें, घबराए हुए लोग और 60 घंटे तक चला आतंक का वो साया जिसे दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा। 166 लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए। भारत की छवि एक सुरक्षित निवेश गंतव्य पर गहरा सवाल उठा। लेकिन हम वापस चलते हैं उन फाइलों की ओर, उन अलर्ट्स की ओर। हमले के बाद जांच शुरू हुई, संसदीय समितियां बैठीं, मीडिया ने सवाल उठाए, क्या पहले से चेतावनी थी? अगर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कुछ अधिकारियों ने कहा इनपुट जनरल थे, कोई सटीक तारीख, समय या लक्ष्य नहीं था। कुछ ने माना समन्वय में कमी थी, राज्य पुलिस तक अलर्ट की गंभीरता पूरी तरह नहीं पहुंची, तटीय निगरानी तंत्र पर्याप्त मजबूत नहीं था। एक पूर्व अधिकारी ने कहा था कि हमारे पास जानकारी थी कि हमला हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि कब और कहां। यही आधुनिक आतंकवाद की रणनीति है, वो स्पष्ट नहीं होता, वो धुंधला होता है और सिस्टम अक्सर धुंध में दिशा खो देता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में समय लगा, एयरलिफ्ट में देरी, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित कमांडो की कमी, इन सब ने शुरुआती घंटों को और भारी बना दिया। हमले के बाद सरकार ने तटीय सुरक्षा को पुनर्गठित किया, नेवी और कोस्ट गार्ड की भूमिका स्पष्ट की गई, मरीन पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाई गई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन हुआ। लेकिन जो सवाल 2008 में उठा वो आज भी गूंजता है। अगर सितंबर और अक्टूबर के अलर्ट्स को रेड अलार्म की तरह लिया जाता, अगर समुद्री गश्त बढ़ाई जाती, अगर मछली पकड़ने वाली नावों की व्यापक जांच होती, क्या 26/11 रोका जा सकता था? शायद नहीं। सुरक्षा तंत्र में काम करने वाले जानते हैं, हर दिन सैकड़ों इनपुट आते हैं, हर चेतावनी वास्तविक खतरा नहीं होती,
अगर हर सूचना पर अधिकतम प्रतिक्रिया दी जाए तो सिस्टम ठप पड़ सकता है। लेकिन 26/11 ने एक कठोर सच्चाई उजागर की। जब खतरा समुद्र से आता है तो वो लहरों की तरह चुपचाप बढ़ता है और किनारे पर टकराने तक देर हो चुकी होती है। मुंबई हमले ने भारत की कूटनीतिक रणनीति को भी बदल दिया। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। अजमल कसब की गिरफ्तारी और बाद में मुकदमा दुनिया के सामने सबूत बना कि हमला सीमा पार से प्रायोजित था। भारत ने वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाया गया। इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म को मजबूत किया गया। लेकिन 26 नवंबर की वो रात अब भी एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम देखते हैं जानकारी थी, संकेत थे, पर निर्णय की गति पर्याप्त नहीं थी। खुफिया दुनिया में अक्सर कहा जाता है इंफॉर्मेशन इज पावर, लेकिन 26/11 ने सिखाया टाइमली एक्शन इज सर्वाइवल। मुंबई आज भी खड़ी है। ताज होटल फिर से जगमगा रहा है। स्टेशन पर भीड़ फिर लौट आई है। कैफे में फिर हंसी सुनाई देती है। लेकिन अरब सागर की लहरें शायद अब भी वो सवाल पूछती हैं, क्या हमने चेतावनी को गंभीरता से लिया था या हमने उसे एक और फाइल नंबर बना दिया? क्योंकि इतिहास सिर्फ हमलों से नहीं बनता, कभी कभी वो उन अनसुनी दस्तकों से बनता है जो दरवाजे पर थीं और जिन्हें समय रहते खोला नहीं गया।